लिया जाए और ऐसी कैसी रणनीति तय की जाए कि ये जो नक्सली समस्या है और जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने का उनके भीतर साहस आ चुका है, तो उससे निपटा जा चुके। तो ये एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना केंद्र और राज्य की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को मिल बैठकर करना होगा। अब प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं, गृह राज्य मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, गृह सचिव यहाँ पहुंच रहे हैं आज, और वो यहाँ पे डीजीपी से बैठक करेंगे, आला अधिकारियों से बैठक करेंगे, तमाम सीआरपीएफ और तमाम बटालियन के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर एक रणनीति तय की जाएगी कि आखिर किस तरीके से निपटा जाए नक्सलियों से, और जिस तरीके से नक्सली खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है इन इलाकों में, तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। तो बड़ी चुनौती है और इस चुनौती पर आज गंभीर मंत्रणा होनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी भी पहुंचने वाले हैं, 11 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे, जहां पर गृह राज्य मंत्री भी पहुंचेंगे और इसके अलावा गृह सचिव भी पहुंचेंगे, जहां पर वो अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और इस बात की पूरी गणना की जाएगी कि किस तरह से यहाँ पर जो आगे की स्ट्रेटेजी बनाया जाए, नक्सलियों के कैसे मुकाबला किया जाए। लेकिन खबर भारती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब आपको दिखा रहा है, वहां पर साफ तौर पर खबर भारती ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है और जहां पर हमने देखा कि अभी तक फिलहाल 29 लोगों के शव के यहां पर निकाला जा चुके हैं। 29 लोगों की टोटल मौत हो चुकी है, 11 शव और निकाले गए, जिसमें नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को भी यहां पर उनका शव मिला है। तो अब यहां पर एक सवाल अहम ये उठ जाता है कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही मिलकर इस समस्या से डटकर मुकाबला करना होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो नक्सली समस्या वाकई में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और जिस तरह से अब इस घटना को अंजाम दिया जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मौत हो गई है और जो तमाम जो नेता होते हैं उनकी मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब ये सोचने की वाली बात होगी कि जो सरकार है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एक अच्छा तरह से एक उसको फॉलोअप करना होगा कि ताकि वो नक्सलियों से डटकर मुकाबला कर सके, उनसे लोहा ले सके। क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही है उसके अंदर यह है कि इलाके से 11 शव और मिले हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता एंथनी राम ने भी बताया था हमको कि जो वहां पर जो शव है अभी तक उनका आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो 40 लोग हैं वो बताया जा रहा है कि अभी तक वो यहां से नहीं मिल पाए हैं, 40 लोग लापता बताया जा रहा है और हो सकता है कि शायद उनके शव भी बरामद किए जा सके। क्योंकि कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं का हाल जानने के लिए हालांकि रमन सिंह जगदलपुर पहुंचे थे और उन्होंने कवासी लखमा का भी हाल चाल जाना और हॉस्पिटल में हालांकि भीड़ इकट्ठी हुई, उनको रोकने की भी कोशिश की गई। लेकिन आपको बता दें कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पर अब यही है कि अब जो संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, तो अब जाहिर तौर पर यही है कि लगातार अब इसके ऊपर यह देखना अहम होगा कि कब तक राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी यहां पर 11 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे, सोनिया गांधी भी, गृह सचिव भी और गृह राज्य मंत्री भी। अब आगे की रणनीति तय की जाएगी कि नक्सलियों से किस तरह से निपटना है, क्योंकि अभी तक 29 लोगों के मारे जाने की इसमें पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। सत्ता, दावे, राजनीति, सच्चाई, सियासत की बिसात पर कितने खेल, खबर भारती सरोकार आपसे। मुद्दों के बाजार में खबर का कारोबार, क्यों भारी पड़ता है सच पर झूठ बार बार, दर्द मजबूरी क्यों बन जाता है हर बार, क्या फैसला कर पाएगा जनता का दरबार। खबरों की परख खबर भारती, सरोकार आपसे। देखिए खबर टॉकीज रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे सिर्फ खबर भारती पर। क्या बात कर देते यार, सिर्फ 10,000 की आसान किस्तों में घर हमारा। 10,000 की इजी EMI में हम घर भी ले सकते हैं। 10,000 EMI घर। बिल्कुल, शीतल समूह की शीतल मेगा हाई